चैप्टर का नाम क्या है? आज उसका ओरल होगा। आप लोग रेडी हैं? क्वेश्चन फर्स्ट। ऊन प्राप्त नहीं होते हैं भेड़ के बाल से, ऊंट के बाल से, याक के बाल से, लंगूर के बाल से। कौन सही है? कृत्रिम रेशे हैं रुई, जूट, नायलॉन, फ्लैक्स। हाँ, तीसरा क्वेश्चन। कपास द्वारा निर्मित सामग्री है डलिया, कागज, रस्सी, बोरा। हाँ, एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाँ, बंधाई। अब सही और गलत पे निशान लगाना है। धागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनाए जाते हैं। हाँ, तंतु धागों से मिलकर बनते हैं। जूट प्राप्त करने के लिए पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। हाँ, कपास की खेती के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त है। तो कौन सी मिट्टी चाहिए? काली मिट्टी। हाँ, काली मिट्टी जो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है, महाराष्ट्र की तरफ में। अगला क्वेश्चन है, आपको खाली जगह पे भरना है। पादप रेशे और हैं, क्या क्या भरेंगे? जूट और कपास। हाँ, अगला ऊन और जंतु रेशे हैं, क्या क्या भरेंगे उसमें? और जंतु रेशे हैं, रेशम और ऊन। बैठ जाइए। कपास के बीज से प्राप्त किया जाता है। हाँ, रुई। अगला क्वेश्चन। के तने से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। हाँ, पटसन। अगला आपको मिलाना है, मिलान करना है। पानी में पटसन के तने को गलाना। हाँ, रेटिंग। कपास गोलकों से कपास के बीज को निकालना। हाँ, कपास ओटना। नीचे बढ़ जाइए। दो धागों की सहायता से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया। हाँ, बुनाई। तने से धागों को बनाना। आप बताइए, आप बताइए, ये बताइए, आप बताइए। तंतु से धागे को बनाना। हाँ, क्या बनाना? तंतु से धागों को बनाना क्या कहलाता है? आप बताएं। कताई। क्या कहते हैं उसको? कताई। एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बधाई। अब आपको ये बताना, नायलॉन कौन सा रेशा है? नायलॉन। और जूट कौन सा रेशा है? पादप रेशा। और ऊन? जंतु रेशा। और रेशम? जंतु रेशा। और फ्लैक्स? पादप। हाँ, पादप। और पॉलिस्टर? आप बताइए। हाँ, संश्लेषित रेशा है। क्वेश्चन है, रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त किए जाते हैं? नहीं। हाँ, आप बताइए। जूट के बीज, पटसन के तने से जूट प्राप्त होता है। और फिर ये रुई जूट के बीज से रुई प्राप्त होता है। सही है? नहीं सर। हाँ, आप बताइए, आप बताइए। रुई के कपास के बीज से बिनौलों से रुई प्राप्त होता है तथा पटसन के तने से पटसन जूट प्राप्त होता है। सही है? वेरी गुड। चलिए, अगला क्वेश्चन है, रेशों से धागा बनाते समय इसकी कताई करना क्यों आवश्यक है? आप बताएंगे? हाँ, चलिए आप बताइए। ताकि वस्त्र मजबूत हो। सही है? ताकि वस्त्र क्या हो? मजबूत हो। बढ़ जाइए। अगला है, कपास से सूती वस्त्र बनाने में प्रयुक्त प्रक्रमों को लिखना है। प्रक्रम, जो प्रक्रम है, आप बताइए। कताई, बंधाई, बुनाई। कताई, बंधाई और बुनाई। कपास तथा जूट के रेशों के दो उपयोग बताना है। दो उपयोग। एक आप बताइए, एक बताइए। कपास का क्या उपयोग है? हाँ, रुई बनाना। और जूट का? बोरा बनाना, डलिया बनाना। ये तमाम जितने भी हमारे घरों में जो सामग्रियां हैं उससे हमको मिलते हैं। तो आपका ओरल आज हो गया। आप लोग अगले चैप्टर में इससे बेहतर करेंगे। आप अपने लिए थोड़ा सा ताली बजा लिया, हल्का सा, बस।